Judges chapter 13. Judges chapter 13. तो आज मैं सैमसन की स्टोरी बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले वचन पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हम सभी को प्रभु जी संभाले रखा प्रभु जी और आज मैं जो वचन पढ़ने जा रहा हूँ प्रभु जी, मुझे सहायता करना प्रभु जी। जो गहराई से प्रभु जी मैं वचन को, इस कहानी को प्रभु जी बताने जा रहा हूँ प्रभु जी, अच्छे से बता पाओ प्रभु जी। और जो सुनेंगे प्रभु जी वो भी सुने प्रभु जी, कुछ गलती ना हो प्रभु जी। मुझे आप सहायता करना प्रभु जी, सभी को सहायता करना और ये वचन को अच्छे से बताने के लिए, समझाने के लिए मुझे प्रभु जी आशीष देना प्रभु जी। धन्यवाद मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, आपके नाम पर आमीन। तो आज मैं बताऊंगा सैमसन की स्टोरी। टुडे आई विल टेल द स्टोरी ऑफ सैमसन। ऐसे तो ये कहानी आप सभी को पता ही है, पर इस कहानी से मैं क्या सीखता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, और जिसे नहीं पता होगा तो वो सुनना। और तो ये सैमसन जजेस चैप्टर 13 के 1 में लिखा गया है कि कोई पढ़ देना, 1, 2, 3 पढ़ देना। And the people of Israel again did vast the evil in the sight of the Lord, so the Lord gave them into the hand of the Philistines for 40 years. There was a certain man, Joram, of the tribe of the Danites. Those name was Mona, and his wife was barren and had 2 children. तो इसमें बताया गया है कि इज़राइल ने फिर से पाप शुरू कर दिया। मतलब ये कहानी ये प्रोमिस लैंड पर पहुंच गए हैं कि उनके सब प्रोमिस लैंड पर पहुंच गए। तो उसके बाद इज़राइल ने फिर से पाप शुरू कर दिया, बहुत सारे पाप शुरू किया। तो इन्हें प्रभु ने अब वापस इसके फिलिस्तीन के रूल पे रख दिया कि फिलिस्तीन अब उन पे राज कर रहे। तो एक गांव है, एक इंसान है जिसका नाम मोआ है, जोरा टाउन से मोआ को एक स्वर्गदूत आकर, मोआ की पत्नी थी जो उसका बेटा नहीं हो रहा था, मतलब उसे पुत्र पुत्री कुछ भी नहीं, संतान नहीं हो रही थी। मोआ को पत्नी को संतान नहीं हो रही थी। तो एक स्वर्गदूत आकर बोलता है कि आपको एक बच्चा होगा, पर आप कुछ भी खराब चीजें, अशुद्ध वस्तुएं जैसे कि शराब, खराब खाना, ये सब ना करें, क्योंकि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो गॉड के लिए काम करेगा। ऐसा नाज़ीराइट या वचन में लिखा गया है कि 5 वर्ष पे के लास्ट में लिखा गया है कि गॉड ऐसा नाज़ीराइट को हम ऐसे जान सकते हैं कि प्रभु के लिए कुछ काम करने के लिए, क्योंकि हम भी अगर प्रभु के काम कर रहे हैं, प्रभु के लिए कुछ काम करने वाले हैं, तो हम भी एक नाज़ीराइट हुए। तो और जब ऐसा उसे स्वर्गदूत ने बताया कि उसके पत्नी को, मनोआ की पत्नी को, कि तुम्हें बच्चा होगा, तो उसने जाकर अपने पति को बताया कि एक स्वर्गदूत आया था प्रभु का, और उसने मुझे बताया कि हमको एक बच्चा होगा बोल के उसने बताया। और उन्होंने सोचा कि उन्होंने वापस से विनती किया कि क्या करना होगा, कि हमें क्या करना होगा, कि कैसे करें। कि उन्होंने वापस विनती किया कि मनोआ ने, जो उसका पति था, उसने प्रे किया, कि प्रार्थना किया कि वापस आ जाए वो स्वर्गदूत और हमें बताए कि हम क्या करें बोलकर। तो उन्होंने प्रे किया। उसके बाद और गॉड परमेश्वर ने जो
मांगा प्रार्थना में, उसे सुन लिया। उसे सुनने के बाद स्वर्गदूत वापस आता है, स्वर्गदूत वापस आता है। उसके बाद मनोआ को पत्नी को मिलती है। उसके बाद उसके पत्नी, उसका हस्बैंड जो पति था वो पत्नी के साथ नहीं था, तो उसका वो अपने पति को बुलाने के लिए जाती है। तो वो दौड़ कर जाती है, उसके बाद उसको बुला कर लाती है कि हाँ वो स्वर्गदूत वापस आ चुका है, और वो लोग जाते हैं। उसके बाद जब मिलते हैं तो मनोआ उससे पूछता है कि 12 वर्ष पे 13 के 12 पर पूछा जाता है कि then Manoah asks, when your words come true, what must the boy do, what kind of a life must he lead? जब आपका जो शब्द है जो हमें बोला गया है वो पूरा हो जाएगा तो हमें क्या करना होगा, उसके बाद वो लड़की को किस तरीके का जिंदगी जीना होगा। तो स्वर्गदूत ने बताया कि जो मैंने कहा था कि शराब ना पीना, ये खराब चीज वस्तुओं को ना खाना, ये सब करना जो पहले मैंने कहा था वही करना बोलकर उन्होंने कहा कि उसे दारू नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ऐसे ऐसे बोलकर उन्होंने बताया। उसके बाद फिर मनोआ ने बोला कि आप प्रभु के वो एंजल हो तो हम आपको कुछ भेंट पे देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए कुछ बनाएंगे, कुछ यंग गोट, एक बकरी को बनेंगे। तो फिर स्वर्गदूत कहता है कि मत बनाना, जो भी तुम बना रहे हो बना के प्रभु को चढ़ा देना कहते हैं। तो स्वर्गदूत चला जाता है। उसके बाद मनोआ की पत्नी कहते हैं कि अब हम शायद मर जाएंगे कि हमने प्रभु के उसको देखा है, प्रभु वी हैव सीन गॉड बोलकर ऐसा बताया गया है कि देखा है बोलकर। तो वो कहते हैं कि अगर हम मरने ही होता तो वो हमें मार देता, हमें दर्शन नहीं देता, और हमारे जो बेटी है उसको स्वीकार नहीं करता बोलकर ऐसा बताया गया है। तो फिर सैमसन का जन्म होता है, और जैसे ही जन्म हो जाता है उसके पास उसके ताकतें बढ़ने लगती है, उसके पास बहुत शक्ति होती है सैमसन के पास। सैमसन का जन्म होता है जोरा एंड एस्टाडोल इन द केव ऑफ डेन पर उसका जन्म होता है। तो इस 13 अध्याय पे हम सैमसन के जन्म की और स्वर्गदूत ने जो बताया उसके बारे में जानते हैं। अब हम जानेंगे चैप्टर 14 पर आएंगे हम। अब इसमें लिखा गया है चैप्टर 14 पे कि जो सैमसन है एक दिन जाता है टिम्ना नामक गांव पे, तो उसे एक फिलिस्तीन के लड़की से प्यार हो जाता है। फिलिस्तीन की लड़की से प्यार होता है तो वो अपने माता और पिता को बताने के लिए जाता है कि मुझे एक फिलिस्तीन की लड़की पसंद आया है जिसने मेरा वो कुछ दिल जीत गया, वो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पर उसके माता पिता कहते हैं कि तुम क्यों फिलिस्तीन की लड़की से शादी करना चाहते हो, तुम शादी कर लो, हमारे ही किसी जात की लड़की के साथ शादी कर लो बोलकर कहते हैं। पर सैमसन बोलता है कि अपने पिता को नहीं मानता कि वही है मैं जिसके साथ शादी करना चाहता हूँ बोलकर कि, और उनके पेरेंट्स को भी, उनके माता पिता को भी पता नहीं था कि जो सैमसन बोल रहा है, जो प्रभु जो करना चाहता है वो कह रहा है सैमसन, जो वो प्रभु कहना चाहता है वो कर रहा है सैमसन, वो कह रहा है। तो सैमसन के माता पिता भी मान जाते हैं। उसके बाद तो वो लोग तिम्ना पे जाते हैं, तो वहां पर एक ये शेर को सैमसन को एक शेर मिलता है विनेयार्ड पर एक शेर मिलता है सडनली, और सैमसन के शक्तियां बहुत जाग जाती है। फिर सैमसन क्या करता है कि सैमसन उस शेर को चीर देता है, मतलब मार देता है उस सैमसन को, अपने
हाथों से, जैसे बहुत शक्ति से वो उसको मार देता है। तो सैमसन के पास प्रभु ने बहुत शक्तियां दी है, सैमसन को बहुत ताकत दी है, बहुत शक्ति है इसके पास। तो अभी हम आगे जानेंगे। और वो लोग बात करते हैं उनसे। उसके बाद उनके पिता जब उसके घर जाते हैं लड़की से, उसके बाद उसके पिता उसके घर जाते हैं और उन लोगों का हो जाता है, जो शादी हो जाता है। तो उसके बाद कुछ समय के बाद यहाँ पर लिखा गया है 10 अध्याय में, His father went to the girl's house and Samson get a bouquet there. This was a custom among them. While Philistines saw him dead and a certain young going to stay with him. तो जब उसके वो लोग घर जाते हैं तो एक बुकेट देते हैं, मतलब बुकेट को हम फूलों का गुलदस्ता की तरह भी कह सकते हैं, वो देते हैं। वो एक कस्टम होता है वहां पर उनके जात पे। तो जब फिलिस्तीन देखते हैं तो वो उन्हें 30 लोगों को भेजते हैं। तो 30 लोगों को जैसे ही भेजते हैं तो अब सैमसन क्या करता है, 12 और 13 पे लिखा गया है कि सैमसन सेड टू देम, लेट मी आस्क यू riddle. I will bet each one of you a piece of fine linen and a change of fine clothes that you can't tell me its meaning before the 7 days of the wedding feast are there. मतलब वो उन्हें एक पहेली पूछता है कि रिडल के मतलब है कि पहेली, रिडल को बोलते हैं पहेली। तो उन्हें एक पहेली पूछता है कि मैं पहेली पूछता हूँ और अगर तुम इस पहेली का सवाल दे दोगे तो मैं कुछ कपड़े मिलेंगे, मतलब कपड़ों के लिए शर्त रखा जाता है। तो ऐसा होता है कि 3 दिन हो जाते हैं कि वो लोग पहेली का जवाब नहीं दे पाते। तो अब क्या होता है कि चौथे दिन को सैमसन की पत्नी को ट्रिक करके बोलता है कि अपने पति से जो पहेली का सवाल जवाब है ले लो बोलकर उसके पत्नी को बोला जाता है। तो वो उसकी पत्नी क्या करते हैं, तो उसकी पत्नी वहां पर जाकर रोती है, मतलब बहुत रोती है और बोलती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे नफरत करते हो, तुमने सवाल पूछा और उसका जवाब मुझे नहीं बताया बोलकर वो बोलती है। वो बहुत रोती है, 7 दिन तक रोती रहती है। और क्या करता है कि ऐसा करके अब क्या होता है कि सैमसन उसको बता देता है, मतलब सैमसन बता देता है। सैमसन यही गिरता है कि वो बता देता है। वो बहुत मतलब ऐसा इंसान है कि वो जब भी गिरा है लड़कियों के वजह से ही गिरा है, ये उसमें गिर जाता है, वो बता देता है। तो क्या होता है बताने के बाद, so on the 7th day before Samson went into the bedroom, the men of the said to him, what could be sweeter than, what would be stronger than lion? Samson replied, if had not been plugging with my cow. तो वो इसका जवाब दे देते हैं। तो जवाब देने के बाद क्या होता है कि अब उसे कपड़े देने पड़ेंगे। कपड़े देने के लिए उसके अंदर फिर शक्ति आ जाती है। तो वो एस्केलोन नाम के जगह पर जाता है। एस्केलोन नाम के जगह पर जाने के बाद क्या करता है, 30 मैन को वो हरा देता है, मार देता है। उसके बाद उनसे अच्छे कपड़े ले लेता है। अच्छे कपड़े लेने के बाद जो ने सोल्व किया था उस रिडल को उनको दे दिया जाता है वो सब। उसके बाद 15 अध्याय पे लिखा गया है कि sometime later Samson went to visit his wife during the wheat harvest and took a young goat. He said to her, I want to go to my wife's room. तो उसने अपने पत्नी के लिए एक अच्छी सुंदर सी बकरी लेकर आए थे। उसके बाद उसने जब वो अपने पत्नी को मिलने के लिए गए थे, तो एक सुंदर सी बकरी लेकर आई थी और बोला कि मैं उसके रूम पर जाने चाहता हूँ। देन उसके बाद उसने बोला कि उसके
लड़की के पिता ने बोला कि हमने तो उससे तो तुम्हारे दोस्त के साथ आप शादी कर दिया है, तो उसकी बहन भी सुंदर है, तुम चाहो तो उसे ले जा सकते हो बोलकर अब उसने बोला कि अब तो क्या हो गया कि अब उसके बाद सैमसन बहुत वो हो गया, गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद वो क्या करता है, जो फोक्स को क्या बोलते हैं, लोमड़ी, जो लोमड़ी होते हैं, जो लोमड़ी है, लोमड़ी को पीछे टॉर्च लगाकर कुछ आग जलाकर वो खेत पे छोड़ देता है, मतलब इनटू द नॉक्स। देन ही सेट द टॉर्चेस एंड वो 300 फॉक्सेस 300 फॉक्सेस के उस पे टेल्स पे वो लगाकर छोड़ देता है। देन और वो पूरा जल जाता है, जो खेत है पूरी तरह के से जल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि when the Philistine asked who done this, they learned that Samson done it because his father-in-law, a man from Timnah, had given Samson wives to a friend of Samson। कि ये उनके फिलिस्तीन को पता चल जाता है कि ये उनके फादर इन लॉ ने सैमसन की पत्नी को किसी सैमसन के दोस्त को दे देता है, तो वो सैमसन की पत्नी को तब तक जला देती है कि वो मर ना जाए। उसके बाद उनके फादर के घर को भी जला देते हैं कि सैमसन अब गुस्सा हो जाता है कि वो लोग अब जो किया उन्होंने कि उनको अब उनके लिए उसके बदले अब उन्हें चुकाना पड़ेगा, तो वो उन्हें भी मार देता है। मतलब 15 के 8 वर्ष में लिखा है कि he attacked them fiercely and killed many of them, then he went and stayed in the cave in the cliff of Eden। वो बहुत से लोगों के मारने के बाद क्या करता है कि अब उसके बाद वो जाकर ईदेन के उसमें जाकर छुप जाता है, वहां जाकर वो छुप जाता है। तो अब 9वें अध्याय में लिखा है कि तो फिलिस्तीन का आकर जुड़ा पे अटैक करते हैं, और तो एक बहुत जवान इंसान पूछता है कि तुमने क्यों हम पे अटैक कर रहे हो, हम पे क्यों अटैक कर रहे हो। तो उसके बाद बोलते हैं कि वो लेने आए हैं सैमसन को, जो प्रिजनर है, जो जैसा उसने हमारे साथ किया हम भी उसी तरह करेंगे बोलकर कहता है कि तो 3000 जुड़ा के लोग जाते हैं सैमसन के पास, फिलिस्तीन के लोग जाते हैं। तो वो बोलते कि मैं भी वही करूंगा जो वो लोगों ने किया। तो सैमसन के पास जाते हैं, तो वो लोग सैमसन को बांध देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं कि वो सैमसन को बांध देते हैं कि नहीं मारते, वो बांध देते हैं सैमसन को। फिर क्या होता है कि सैमसन के अंदर बहुत शक्ति आ जाती है, बहुत सी शक्तियां आ जाती, वो उसको तोड़ के क्या करता है, वहां पर उसे मिलता है एक जो गधे का जोलाइन होता है उसकी एक हड्डी मिलता है। उस हड्डी से वो सबको मार देता है, उस हड्डी से उसने सबको मार दिया, किल एवरीवन, उसने उससे सबको मार दिया। और जब सैमसन बहुत प्यासा होता है तो वो प्रभु को पानी मांगता है, तो उसके बाद प्रभु उसे वहां पर एक जमीन की जगह पानी देता है। और सैमसन इसके बाद सैमसन 20 सालों तक लीड करता है, मतलब जो इज़राइल के लोगों को लीड करता है 20 सालों तक। फिर क्या होता है, अब 16 अध्याय में यहाँ पर सैमसन जाता है एक सिटी पे, मतलब फिलिस्तीन के सिटी गाजा, जो आज भी है गाजा, वहां पर वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाती है, वेश्या के पास जाता है, और वो उसके बिस्तर पे होता है। तो द पीपल ऑफ गाजा फाउंड आउट दैट सम, जो वो है तो वो वहां पर है सैमसन बोल के वो लोग जान जाते हैं कि अब जब वो सैमसन जब सुबह निकलेगा तो हम उसे मार देंगे बोलकर ऐसा करके प्लान बनाते हैं वो। तो सैमसन क्या करता है कि रात को ही वो निकल जाता है, उसके बाद रात को ही वो निकल जाता है, और वो
सिटी के गेट को तोड़कर वो निकल जाता है, चला जाता है। तो अब यहाँ पर सैमसन एक बार गिरता है, मतलब उसे एक लड़की से प्यार होता है, उसका नाम है डेलिया। उसको फिर डेलिया से प्यार हो जाता है और नेम ओलिविन जो सोरग पे बैठती है। तो अब इसमें क्या होता है कि पांच फिलिस्तीन के 5 फिलिस्तीन किंग्स कम्स एंड ट्रिक सैमसन, बोलते हैं कि तुम सैमसन को पता करो कि हम सैमसन को कैसे मार सकते हैं, कि हम सैमसन को कैसे हरा सकते हैं, उसके बदले हम तुम्हें बहुत सारे सिल्वर्स के कॉइंस देंगे बोलकर ऐसा बताते हैं कि वो बताता है। तो उसके बाद ऐसा होने के बाद तो उसके बाद वो पूछती है, डिलिया पूछती है, प्लीज टेल मी व्हाट मेक्स यू सो स्ट्रांग, इफ समवन वांटेड टू टाई यू एंड मेड यू हेल्पलेस हाउ कुड ही डू इट। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या इतना शक्तिशाली बनाता है कि जब तुम्हें कोई बांध के तुम्हें शक्तिहीन करना चाहे तो क्या करना होगा बोलकर पूछती है। तो सैमसन बोलता है कि इफ दे वांट टू बाय मी टाई विद न्यू बो स्ट्रिंग, मतलब नए रस्सियों की तरह एक चीज होता है बो स्ट्रिंग, वो लाकर नया 7 ठू लाकर मुझे बांध देना, तब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं उसके बाद शक्तिहीन हो जाऊंगा, मेरे अंदर कुछ भी पावर नहीं होगी, मैं उसके बाद कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बोलता है। तो फिलिस्तीन उसको दे देती है डेलिया को न्यू बो स्ट्रिंग, और उसे बांध दिया जाता है। और अलग एक रूम पे अब कुछ लोग रह रहे होते हैं। तो अब ऐसा होता है कि उसे बांध दिया गया। तो डेलिया बोलती है कि सैमसन वो आ गए, फिलिस्तीन आ गए हैं, तो फिलिस्तीन आ गए हैं बोलकर उसको बोलता है। तो क्या होता है कि सैमसन उठ जाता है और वो उसको तोड़ देता है। तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता, तो वो तोड़ देता है। तो उसके बाद बोलती है कि डेलिया ने कि तुमने मुझे झूठ बोला, कि सच नहीं बताया, प्यार नहीं करते, क्या क्या बोलकर, अभी मुझे बताओ सही में तुम किस कारण से तुम्हारी शक्तियों को ले सकते हैं। तो फिर ये बताते हैं कि इफ यू टाई मी विद न्यू रोप, अब उसने बताया कि अब उसे नए रस्सी से, जो रस्सी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, उससे बांध देंगे तो वो शक्तिहीन हो जाएगा बोलकर बोलते हैं। तो फिर से वही होता है कि बोलता है कि वो कर देते हैं, नए रस्सी से बांधते हैं। फिर बोलता है कि वो बोलते हैं कि सैमसन फिलिस्तीन के लोग आ गए बोलकर बोलते हैं, तो नहीं आता। सैमसन फिर रस्सी को तोड़ देता है। फिर क्या होता है, वो पूछती है, फिर रोती है, फिर ऐसा रो कर पूछती है कि कैसे तुम्हारी शक्तियों को ले सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरे जो बालों के इसके 7 स्ट्रिंग्स है, उसको अगर तुम हटा दोगे, कर दोगे, तो तुम उससे मेरी शक्ति को ले सकते हो बोलता है। तो वो भी होता है, तो वो भी करता है। फिर से वो चिल्लाती है कि सैमसन फिलिस्तीन के लोग आ गए हैं, तो कुछ भी नहीं होता। तो अब होता है कि वो लास्ट को बता देता है कि मेरे बालों को अगर तुम काट दोगे तो, क्योंकि सैमसन की ताकत उसके बालों पर ही है। तो सैमसन के बालों को अगर काट दोगे तो वो शक्तिहीन होगा बोलकर वो बता देता है। तो क्या होता है कि अब उसने जैसे ही बताया, उसके बालों को काट दिया, तो उसके अंदर से पवित्र आत्मा चला गया और फिलिस्तीन लोग उसे पकड़ कर ले गए। उसके पकड़ के ले जाने के बाद उसे वो बनाया गया। उसके बाद जब उसे वापस बुलाया गया, बंदी करके रख दिया। जब वहां पर कुछ प्रोग्राम हो रहा था, सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसे एक एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए लाया गया, कि हमारा मनोरंजन करने के लिए उसे लाया गया। तो ऐसा होता है कि अब सैमसन प्रार्थना करता है, बहुत दिल से प्रार्थना करता है कि
प्रभु मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, फिर से उसे कर दो बोलकर वो बहुत प्रार्थना करता है, उसके बाद प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन लेता है, तो उसे शक्तियां मिलती है। वो 2 पत्थर को चीर देता है, जिसमें जितने लोग थे, सैमसन उतने लोगों को मार देता है, जितना उस वक्त उतने लोगों को मार देता है जितना उसने अपने जीवन काल में नहीं मारा होता है, जितना उसने अपने जीवन काल में नहीं मारा होता है, उस वक्त मार देता है और उसी वक्त वो भी मर जाता है। तो हम इस सैमसन की कहानी से ये सीख सकते हैं कि हमें प्रभु के मतलब प्रभु ने हमें जिस चीज के लिए नियुक्त किया है उसके विरोध जाकर मतलब किसी के उससे नहीं फंसना चाहिए। जो काम के लिए हमें बोला गया है हमें वही करना चाहिए। जैसे कि हमारे भी जीवन में in our life also many problems can come like Samson, बहुत सारे लोग होते हैं जो साजिश करेंगे। मेरे ये बताने का उद्देश्य ये है कि ये कहानी कि हमारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे, बहुत की साजिश करेंगे, कि पूछेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमारा यहाँ पे बीच पे बेबे ये बहुत अच्छा सेवाकाई करता है, प्रभु को सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करता है, वो करता है, पर इसको अगर किसी को इसकी कमजोरी पता चल गई कि अगर हम इसके साथ ये करेंगे तो ये गिर सकता है, तो हम सभी को गिराएगा, वो गिराने की कोशिश जरूर करेंगे, उसके बाद हम गिर जाएंगे। तो हमें अपनी कमजोरी नहीं बताना, और अगर हम अपनी कमजोरी बताएंगे तो क्या होगा कि हम प्रभु में भी और प्रभु की नजरों में भी गिर जाएंगे कि मैंने इसे इतनी आशीर्वाद दिया, इतना शक्ति दिया। हमारे जीवन को भी प्रभु ने कैसा बदला है, मतलब हम क्या थे पहले, आज क्या बन गए हैं। मतलब भले ही हमारे पास ढेर सारे पैसे ना हो, ये ना हो, वो ना हो, गाड़ी ना हो, भले हमें ना मिले, पर हम एक आत्मिक जीवन से बहुत धनी हैं। इन स्पिरिचुअल वी आर सो रिच, रियली वी आर सो रिच, हम आत्मिक रूप से बहुत धनी हैं। तो हमें प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना है कि जिस चीज के लिए चुना है हमें, प्रभु हमसे क्या चाहता है कि हम मेरे बेटे हमारे मेरे लिए सेवाकाई करे, लोगों को बताए, लोगों को जिस तरह मैं था, जैसा ये था, जैसे हम सब थे, हम सब उस चीज से निकाले लोगों को। प्रभु हमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, प्रभु हमसे चाहता है कि ये मुझ में विश्वास बनाए रखे, ये दूसरे अन्य देवताओं के आगे ना झुके, वो एक सच्चा खुदा को जाने, एक आत्मिक रूप से एक अच्छा जीवन जिए। प्रभु हमसे ये चाहता है। तो हमें भी अपने कमजोर, we don't have to be like very weak means don't fail in God like Samson। और लास्ट को प्रभु आखिर में भी प्रभु ने जो चाहा वो तो हो गया कि नहीं। प्रभु ने चाहता था कि फिलिस्तीन को उससे करने के लिए, निकालने के लिए इस्राएल को वो चाहता था, वो तो हो गया लास्ट को, उस सैमसन के द्वारा भी हो गया, पर सैमसन भी मारा गया, है कि नहीं। तो वही है, प्रभु जो चाहेगा, अगर मेरे जरिए नहीं हो रहा, सोनू के जरिए नहीं हो रहा, सांगे के जरिए नहीं हो रहा, हमारे आशीष ब्रदर के जरिए नहीं हो रहा, पर किसी और के जरिए करेगा। तो हमें भी अपने आप को ऐसा बनाने की नहीं, कोई और क्यों, मैं ही अपने प्रभु के लिए करूंगा, मैं ही प्रभु का एक सच्चा दास बनूंगा। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं सही कहता हूँ। जैसे कि when I was like around 13-15, जब मैं 14-15 साल का था, तो कोई भी आकर प्रभु की बात करता तो मैं गुस्सा हो जाता, मतलब क्या बात कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो ऐसा, मैं विश्वास नहीं करता। सही में कहता हूँ, मैं ऐसा कहता था, मैं विश्वास नहीं करता, क्या है प्रभु, मेरा कुछ रिश्ता नाता नहीं है, मैं अन्य देवी देवताओं के साथ, ये हमारे वहाँ पे बहुत सा पूजा होता था, पाठ होता था, तो मैं कहता था कि नहीं, मैं उस चीजों में ही खुश हूँ। पर मैंने भी देखा कि नहीं, कुछ नहीं मिलता। अब अगर जो प्रभु ने दिया है, जब मैं उन देवी देवताओं की पूजा करता था, ये करता था, सही कहता हूँ, मैं भी अपने आप को भोले बाबा का भक्त मानता था, भोलेनाथ का भक्त मानता था, पर सही में कुछ नहीं मिला उस चीज से। पर जब मैंने प्रभु को जाना, प्रभु को माना, अपना माना,
तो ऐसा लगता है कि when I known Jesus by heart, accepted him, कि तब लगा कि जीवन जी रहा हूँ, प्रभु मुझे जीवन जीने में सहायता कर रहा है। क्योंकि मैं वो इंसान था जो बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, बिल्कुल से भी बिल्कुल नहीं। सब बोलते थे, चर्च तो गया ही नहीं था, पर आज गाते हैं तो मुझे एक अंदर से खुशी महसूस होती है कि प्रभु का गीत गा रहे हैं, वो गा रहे हैं। तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि कभी गिरना मत। जैसे कि गिरने के लिए बहुत से कारण आएंगे, बहुत से रूप में। मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई लड़की के रूप में ही आएगा। कोई भी आपको गिराने के लिए आ सकता है। कोई भी आपको गिरा सकता है, भले वो कोई अपना हो, कोई पराया हो। Anyone can fall you down, like anyone. It may be your own people, people from outside, it may be your relatives. Like some जो शैतान है वो किससे साजिश करता है, हम सभी को पता है। कल सर ने भी क्लास में बताया था कि शैतान एक सुंदर बनकर आता है, मतलब बहुत अच्छा बनकर आता है। अब लगेगा कि एग्जाम्पल ले रहा हो, बेनार्डो को लगेगा कि ओह ये तो इतना अच्छा इंसान है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो अंदर इसके खिलाफ भी साजिश कर रहा है। वो अच्छा नहीं है पर वो अच्छा लगता है। मैं भी जब बुरा था, मुझे बुरे लोग बहुत अच्छे लगते थे। वाह वो तो कितना अच्छा है यार, देखो यार वो तो क्या हीरो है, मैं भी उसकी तरह करूंगा, ऐसा करके। पर सोचा कि नहीं, अगर बनना है तो प्रभु यीशु मसीह की तरह बनो, प्रभु के आज्ञाओं पे चलो। अपने जो दोस्त लोग हैं, अपने परिवार है जो भटक चुके हैं, उनको एक रास्ता दिखाओ, वो बनो। और सांसारिक चीज, ये खुशी, प्रभु आपको जो जरूरत होगा वक्त आने पर आप सभी को भर के देगा, उसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वही करना, प्रभु के लिए काम करना, अच्छे काम करना, लोगों की जानने में पहले तो उस चीज में करना कि देयर आर मेनी पर्सन्स हु डजंट नो द ट्रू गॉड। आप देख सकते हैं, आप भी शराब पीते हैं, ये पीते हैं, वो पीते हैं, और उन्हें बोला जाए तो बोलते हैं कि नहीं, हम क्यों माने तुम्हारे प्रभु को ना, क्यों माने? क्योंकि अब लोगों ने, सोसाइटी ने उनको एक उजाला नहीं दिखाया, मतलब एक रोशनी दिखाया ही नहीं, अंधेरे में ही रखा गया उन्हें। बचपन से लेकर, कोई तो बचपन में ही बिगड़ जाते हैं, है कि नहीं? कोई बचपन से ही बिगड़ जाते हैं, उन्हें रास्ता कभी, एक सच्चाई का रास्ता कभी नहीं मिला। तो हमें वो बनना है कि अगर किसी को ना सही, ज्यादा को ना सही, पर एक को उजाला दिखा दिया तो कितनी बड़ी बात है। हम भले संसार की नजरों में नहीं बढ़ेंगे, पर हमारे पिता की नजरों में हम बहुत आगे चले जाएंगे, बहुत आगे। भले आपके माता पिता आपको, तुमने उसका जीवन में क्यों ऐसा किया, वो क्यों किया, तुम कौन होते हो उसको बदलने वाले, बोलेंगे। पर आप अगर सोचोगे भी ना, आप सोचोगे कि मैं प्रभु के लिए एक अच्छा काम करूंगा, आप बस इतना सोचोगे भी ना, तो सही में प्रभु की नजरों में बहुत बढ़ जाओगे। प्रभु के लिए अच्छे काम करना है, चाहिए हमें गिरना नहीं है। कोई भी प्रभु के लिए मत गिरना, क्योंकि किसी भी रूप में आ सकता है। किसी, भले मैं झूठ नहीं बोल रहा, शायद मैं भी वो रूप बनकर आ सकता हूँ, या कोई भी बनकर आ सकता है, किसी भी रूप में आपको गिराने के लिए आ सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा, तो उसको हमें समझना है, हमें प्रार्थना करना है। We never should fall, we should pray every time। तो मैं यही बताना चाहता हूँ अपने वचनों के द्वारा, और इस कहानी को बताने का मेरा कारण यही था कि यही सब था, इसके कारण मैंने आपको इस स्टोरी को बताया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों सभी ने अच्छे से समझे होंगे। तो हम सभी अब अंतिम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्ग के राजा परमेश्वर पिता, आपने हम सभी को प्रभु जी वचन को सुनने में प्रभु जी सहायता किया, प्रभु जी बोलने में प्रभु जी सहायता किया, प्रभु जी जो कुछ भी प्रभु जी मैंने प्रभु जी हम सभी ने प्रभु जी आपके आशीर्वाद के द्वारा प्रभु जी समझा, प्रभु जी हम प्रभु जी उसको अपने जीवन पे प्रभु जी वो कर पाए, प्रभु जी उसको अपना पाए, उसको इस्तेमाल कर सके। प्रभु जी हम सभी को संभालना प्रभु जी जैसे प्रभु जी सैमसन गिरा था प्रभु जी, हम वैसा ना गिर पाए प्रभु जी हम सभी के जीवन में प्रभु जी
आप आशीर्वाद देना प्रभु जी, हम सभी को प्रभु जी आप संभाले रखना प्रभु जी। प्रभु जी हम सभी को एक अच्छा जीवन देना प्रभु जी, और हम आपके बड़े बड़े काम करने वाले, नेक नेक काम करने वाले, महान उद्देश्य है प्रभु जी, हमारा उस महान उद्देश्य को पूरा करने वाला बन पाए प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमें जिस कारण से चुना है प्रभु जी हम वो बन पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम सभी को प्रभु जी आप संभाले रखना, हम सभी के घर परिवार को, जितने बाइबल कॉलेज है, हमारे टीचर दानियल सर, सोलोमन सर, सभी को बचाए रखना प्रभु जी, संभाले रखना प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी मेरे प्रार्थना को सुनने के लिए, आपके नाम पर आमीन।